जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम वृंदावन दर्शन से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिसमें वृंदावन पहुंचने के तरीके, वहां पर सभी मंदिरों के दर्शन कैसे करें, कहाँ रुके, खाने पीने की व्यवस्था और कुल कितने दिनों में यात्रा पूरी हो सकती है, इन सभी बातों की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ भक्त मथुरा वृंदावन की यात्रा के लिए जाते हैं और कुछ भक्त ब्रज यात्रा के लिए जाते हैं। ब्रज यात्रा में मथुरा, गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन की यात्रा आती है। तो आपको दोनों यात्राओं के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मथुरा तक कैसे पहुँचे। मथुरा पहुँचने का सबसे सस्ता साधन है बाय ट्रेन। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ट्रेन के माध्यम से मथुरा आ सकते हैं। देश के लगभग हर शहर से मथुरा के लिए ट्रेन मिल जाती है। दूसरा तरीका है बस के द्वारा मथुरा तक पहुँचना। बस से आप मथुरा बस स्टैंड तक आ सकते हैं और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तब आपको आगरा एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। वहाँ से आप बाय बस मथुरा तक आ सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों तरीकों से आप मथुरा तक आ सकते हैं। मथुरा वृंदावन पहुंचने के बाद एक सवाल आता है कि कहाँ रुके जो अच्छा भी हो और कम बजट में भी हो। वैसे तो मथुरा वृंदावन में पूरे 24 घंटे बहुत से रूम अवेलेबल रहते हैं। मैं कुछ स्टे ऑप्शंस बताती हूँ जहाँ आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं। रूम का प्राइस सीजन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वीडियो में बताए गए प्राइस से ज्यादा हो सकता है सीजन टाइम में। तो अब मैं आपको मथुरा वृंदावन में रुकने के लिए कुछ धर्मशाला बताऊंगी जहाँ पर आप चाहे तो रुक सकते हैं। सबसे पहले श्री तिलक द्वार अग्रवाल धर्मशाला। ये मथुरा रेलवे स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 600 से 700 रुपए में मिल जाएगा और अगर आप यहाँ के 4 बेड नॉन एसी रूम में रुकना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1200 रुपए तक लगता है। ये रहा इस धर्मशाला का एड्रेस। दूसरी धर्मशाला है बिरला धर्मशाला। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी आपको नॉन एसी और एसी रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ के डबल बेड नॉन एसी रूम का प्राइस 500 रुपए रहता है और डबल बेड एसी रूम का प्राइस 700 रुपए तक रहता है। इसकी बुकिंग आप यात्रा धाम के थ्रू करवा सकते हैं। ये रहा इस धर्मशाला का एड्रेस। अब मैं आपको वृंदावन की 3 धर्मशाला के बारे में बताती हूँ। पहली है बंसी कुंज। दोस्तों यह धर्मशाला प्रेम मंदिर के बिल्कुल पास में 100 मीटर की दूरी पर है। इस धर्मशाला में मैं खुद बहुत बार रुक चुकी हूँ। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 800 रुपए में और 4 बेड नॉन एसी रूम 1000 रुपए में मिल जाएगा। ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। दूसरी धर्मशाला है आनंद धाम गौड़ी आश्रम। ये इस्कॉन मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 400 रुपए में और डबल बेड एसी रूम 800 रुपए में मिल जाएगा। इस धर्मशाला का एड्रेस है। तीसरी धर्मशाला है श्री अग्रवाल धर्मशाला। यहाँ पर आपको डबल बेड नॉन एसी रूम 500 रुपए में और डबल बेड एसी रूम 800 रुपए में मिल जाएगा। ये बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में है और ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। मथुरा वृंदावन पहुंचने के बाद ये सवाल आता है कि दर्शन किस प्रकार करें जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के दर्शन हो जाए। यदि आप सुबह मथुरा पहुंच जाते हैं तो या तो आप मथुरा में स्टे कर लीजिए या फिर आप अपना लगेज लॉकर रूम में रखकर मथुरा के मंदिर में दर्शन करने चले जाएं। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो आपको वृंदावन में स्टे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टे करने से आपका टाइम और ट्रांसपोर्ट का खर्चा काफी बचेगा। लेकिन वृंदावन में मथुरा के कंपैरिजन में रूम थोड़े महंगे रहते हैं। मथुरा में दर्शन के लिए सबसे पहले आप जाएं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जो कि रेलवे स्टेशन से 20 रुपए सवारी के अकॉर्डिंग आप ई रिक्शा या ऑटो से पहुंच सकते हैं। जन्मभूमि के पास में ही आपको सामान रखने के लिए लॉकर रूम मिल जाएगा। जन्मभूमि में दर्शन सुबह 6 बजे से और फिर शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक होते हैं। जन्मभूमि में दर्शन के बाद आप द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो कि जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और अगर आपको कंस का किला भी देखना है तो द्वारिकाधीश जी के मंदिर से आगे जाकर आप वह भी देख सकते हैं। फिर जब आप मथुरा से वृंदावन के लिए आएंगे, जो कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तब आपको रास्ते में भूतेश्वर महादेव जी, पागल बाबा मंदिर और बिरला मंदिर भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ भी दर्शन करते हुए वृंदावन पहुँच सकते हैं।
वृंदावन में दर्शन। अगर आप सुबह से दर्शन के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी के दर्शन के बाद 200 मीटर आगे ही आपको दर्शन होंगे राधा वल्लभ जी के। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद आप 300 मीटर आगे बढ़ते ही पहुंच जाएंगे मदन मोहन जी के मंदिर। मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शन के बाद आप पहुंच जाए इमली तालाब सेवा कुंज में दर्शन के लिए। फिर 12 से 4 बजे तक सभी मंदिर बंद रहते हैं। उस समय आप यमुना जी के घाट के दर्शन कर सकते हैं। घाट दर्शन के बाद कुछ खा पी कर आप आ जाए निधिवन की तरफ, जहाँ आपको निधिवन, राधा रमन जी मंदिर, रंग जी मंदिर, शाह जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर और सिंहप और हनुमान जी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। सभी मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इसके बाद आप वहां से गोपेश्वर महादेव जी मंदिर और वंशीवट भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर शाम के समय आप आ जाए इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए। यह मंदिर रात के 8 बजे तक ही खुला रहता है। इसके बाद आप नेक्स्ट डे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बस से बरसाना या गोवर्धन भी जा सकते हैं। बरसाना या गोवर्धन जाने के लिए गवर्नमेंट बस के अलावा प्राइवेट टैक्सी और ऑटो भी जाते हैं। शेयरिंग ऑटो का किराया 50 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है और प्राइवेट टैक्सी 400 रुपए में ले जाती है। आप चाहे तो स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर भी गोवर्धन, बरसाना, गोकुल दर्शन के लिए जा सकते हैं। स्कूटी इस्कॉन मंदिर के पास में रेंट पर मिल जाती है, जिसका 24 आवर्स का रेंट 500 रुपए तक रहता है। बरसाना में आप राधा रानी जी के मंदिर के दर्शन के साथ साथ कीर्ति मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गोवर्धन में दान घाटी मंदिर के दर्शन के साथ साथ आप गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा लगा सकते हैं और परिक्रमा लगाते समय आपको वहाँ के मंदिर और कुसुम सरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो गोकुल भी जा सकते हैं और गोकुल में आप रमन रेती और 24 खम्बा मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के घर के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, रमन रेती वही स्थान है जहाँ बाल गोपाल खेला करते थे। आज भी यहाँ के रज भक्त अपने शरीर पर लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था के बारे में। पूरे ब्रज यात्रा में आपको जगह जगह खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे, जहाँ पर 70 रुपए से थाली सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा वृंदावन में जगन्नाथ रसोई है, जहाँ 20 रुपए में भरपेट थाली का भोजन मिल जाता है। जगन्नाथ रसोई आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर मिल जाएगी। इसके अलावा इस्कॉन मंदिर में डेली शाम को प्रसाद का वितरण होता है। आप वहां जाकर भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें प्रसाद में खिचड़ी मिलती है। वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने चौपाटी रेस्टोरेंट है, जहाँ काफी भीड़ रहती है। यहाँ आपको 220 रुपए में भरपेट थाली मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कितने दिनों में हम ये सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ मथुरा वृंदावन दर्शन करने जाते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते हैं। और अगर आप ब्रज यात्रा दर्शन करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अब अंत में बात करते हैं कि मथुरा वृंदावन यात्रा और ब्रज यात्रा में कुल आपका कितना बजट लगेगा। अगर आप सुबह मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं तो मथुरा वृंदावन यात्रा के लिए आपको 2 दिन लगेंगे। और यदि आप धर्मशाला 2 दिन के लिए बुक करते हैं तो वह आपकी 1000 रुपए में बुक हो जाएगी। लेकिन आप होटल लेते हैं तो 2000 रुपए में 1 दिन का चार्ज लगेगा आपको। इस तरह मथुरा वृंदावन यात्रा का बजट 2 दिन के लिए, धर्मशाला का किराया 2 दिन का 2000 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 250 रुपए और भोजन का चार्ज 350 रुपए। तो आपकी यह यात्रा 2600 रुपए प्लस ट्रेन से आने जाने की टिकट के प्राइस में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ब्रज यात्रा का बजट फॉर 4 डेज। धर्मशाला या होटल में 4 दिन का रहने का चार्ज 3500 रुपए, लोकल ट्रांसपोर्ट 600 रुपए और भोजन का चार्ज 600 रुपए। तो इस तरह आपकी ब्रज यात्रा 5000 रुपए प्लस ट्रेन का किराया में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था कि आप मथुरा वृंदावन या फिर पूरे ब्रज की यात्रा कैसे कर सकते हैं, और वो भी कम बजट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।